मोहम्मदुल्लाह साहब, आप ये बताइए, आपको की जानकारी पूरी हुई जो 3 कानून बनाए हैं नरेंद्र मोदी साहब ने, लेकिन देहाती किसान को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। थोड़ा इसके ऊपर थोड़ा रोशनी डालें कि इसका क्या मकसद है, क्यों बनाए गए ये कानून, इसका क्या नुकसान है और क्या फ़ायदा है? सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारे इलाके में आए, हम सब का भारत चैनल जो आपका है। तो उसके बाद जो आपने आज सबसे अहम मुद्दा जो है किसानों का पूरे देश में है, तो आपको मालूम ही है कि इसके बारे में बहुत से लोग अभी हमारे ख़ास करके हमारे इलाके के लोग इस कानून के बारे में अभी उनको इल्म नहीं है, ये नया कानून क्या है क्या नहीं है। तो हम आपको डिटेल में बताएंगे। ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एनडीए गवर्नमेंट ने, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने जो नया कानून नाफिज किया है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज डिटेल में। आपको मालूम है जो पुराना कानून था, जो फार्मर कानून जो पहले बना हुआ था, फार्मर बिल्स, तो उसमें दो चार चीज़ों की गारंटी गवर्नमेंट लेती थी। एक तो एमएसपी। एमएसपी का मतलब ये हुआ कि मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस। मान लेते हैं गुंदम के एक क्विंटल, जो गुंदम का एक क्विंटल गुंदम को उगाने में अगर 2,1800 किसानों को खर्चा आता था, तो गवर्नमेंट उनको 2,000 देते थे। नंबर एक, तो उसको कहते थे एमएसपी, यानी गवर्नमेंट जिम्मेदारी लेती थी उनको अच्छे प्राइस देने में। नंबर एक। तो नंबर दो, मंडीज़ में माल बिकता था डायरेक्ट। नंबर तीन, किसानों को मतलब कि कोई पैसे खा नहीं सकता था। तो जो अब नया कानून बना है, इसमें दो चार खामियां जो एक्सपर्टों ने बताई हैं, इनको मैं आपको बताऊंगा कि नए कानून से क्या क्या इसके नए कानून के नुकसानात हैं। नंबर एक, विद दिस लॉ मंडीज ऑपरेटेड अंडर द एएमपीसी। जो मंडीज ऑपरेट होती थी एएमपीसी, यानी से ओपन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के अंडर जो मंडीज ऑपरेट होती थी, उनको ख़त्म किया गया है नए कानून के मुताबिक। फार्मर्स विल बी फोर्स टू सेल द क्रॉप टू कॉरपोरेट। फार्मरों को मजबूर किया जाता है कि अपना जो उनको जो भी फसलें हैं, उनको उनको किस उन्होंने वो फसलें अब कॉरपोरेट्स को बेचनी है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को, कंपनी वालों को। तो इनको फोर्स किया गया है नए कानून के मुताबिक। नंबर तीन, ड्यू टू एबोलिशन ऑफ मंडी सिस्टम देयर विल बी नो एमएसपी। तो एमएसपी मतलब गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी ही नहीं रहेगी, कोई एमएसपी नहीं, कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं रहेगी। फार्मर्स हैव been going from one state to another in the past and provision of new law and only for Bencor। तो जो नया कानून है, ये इसको सीधा डायरेक्ट फ़ायदा है कॉन्ट्रैक्टर को, कॉरपोरेट को, कंपनी वाले को, ताकि फार्मर उनका गुलाम बन जाएगा। तो वो अपने हिसाब से फिर रेट भी फिक्स करेंगे, गवर्नमेंट को की कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगी रेट के मामले में। कुल मिलाकर प्राइवेटाइजेशन फार्मर्स के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। आपको भी मालूम ही है, गवर्नमेंट फ्री रहेगी तो जो किसान है वो कॉरपोरेट का, कंपनी वालों का गुलाम बन जाएगा। इसका ये मतलब जो किसानों को नुकसान वगैरह होता था, मतलब फसलों में बारिशों से या क्या नाम है, धूप वगैरह से, या पानी नहीं मिलता था फसलों में, फसल ख़त्म हो जाती, तो उसमें गवर्नमेंट कुछ बाद में किसानों को मदद करती थी। इसका मतलब ये कानून में कि अब इसका कोई मदद बाद में गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होगा, इनको सरकार की तरफ से कोई किसानों को मदद नहीं होगी, तो इसलिए ये कानून जो उसका भी मैं मकसद यही है। जब एमएसपी मंडी सिस्टम सारा ख़त्म हो जाएगा, तो इसका सीधा डायरेक्ट मतलब ये है कि गवर्नमेंट कोई जिम्मेदारी लेती ही नहीं है नए कानून की। मतलब जिम्मेदारी से गवर्नमेंट फारग है फ्री है, गवर्नमेंट, अब सरकार फारग है इन चीज़ों से। सरकार फारग हो जाएगी। आपको मालूम है पिछले साल जब गवर्नमेंट ने यहाँ जम्मू कश्मीर में एक नया कानून लाया, कोल एंड माइनिंग डिपार्टमेंट जो है, जिसमें सैंड, रेत, बजरी वगैरह है, उसमें भी उन्होंने एक नया कानून लाया, नया एसआरओ लाया। उसके मुताबिक भी जो है, हम पहले जो जम्मू कश्मीर में या पूरे ऑल इंडिया लेवल पे ये रेत वगैरह का काम करते थे, तो वो अपने हिसाब से रेत बेचते थे, तो गवर्नमेंट रॉयल्टीज़ देती थी। लेकिन जब नया कानून आया तो
जो रेत वाले या बजरी वाले, वो खच्चर वाले जितने भी हैं, वो तो उन कॉरपोरेट्स के, उन कॉन्ट्रैक्टरों के गुलाम बन गए। वो उनको 2-3 हज़ार में, 2 हज़ार में रेत की गाड़ी रोड पे चढ़ा के देते हैं। फिर वो कॉरपोरेटर जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो अपनी मर्ज़ी से उस रेत को 7 या 8 हज़ार में बेचता है और खुली डुली कमाई करता है। लेकिन आम जो खच्चर वाला है या रेत वाला है या जो जो मज़दूर है, जो दिन रात मेहनत करके उस रेत को रोड पे लाता है, तो उसको तो एज ए गुलाम ट्रीट किया जाता है। उसको वही 200-400 दिन में पड़ते हैं एक खच्चर पे। मतलब ये कि ये जो जितने भी नए कानून गवर्नमेंट ने लाए, इससे डायरेक्ट इंडस्ट्रियलिस्ट को, कॉरपोरेटर को, कंपनी वालों को फ़ायदा है। आम गरीब को ये दबाने के लिए कानून सारे बने हैं। जनाब, आपका फिर बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए, आपने जो इस पे गहरी नज़र डाली और इसका जो असली मकसद है जो आपने समझाया था, इसके बारे में आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया जनाब। के लिए।